तो वीडियो की शुरुआत ही हम बहुत ही खतरनाक तरीके से करने वाले हैं। लुक एट दैट, वाओ, दिस इज आवर ट्रेड NZD/USD पिछले हफ्ते से होल्ड कर रहे हैं, जो ऑन गोइंग थी। आप देख सकते हो पिछली वीडियोस में। जबकि हमने तो 1:4 का टारगेट बुक किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे हमने बुक की थी स्ट्रेट को, यहाँ पे हमने बुक कर लिया स्ट्रेट को, जहाँ पे हमने लगा रखा था अपना टारगेट। पर ये एक्स्ट्रा 1:4 अपने हाथ नहीं लगा है। पर देखो, मेन पॉइंट ये है कि कितना बढ़िया टारगेट हमने अचीव किया और ट्रेड कैसे जा रही है अपनी एनालिसिस के हिसाब से। मैंने पहले ही बता दिया था इसके मतलब एंट्री कहाँ पे मैंने ली, कैसे ली और क्यों ली, कहाँ पे मैं लूँगा पहली वाली वीडियोस के अंदर। परफेक्टली गॉट दैट टारगेट NZD/USD, परफेक्टली डन ट्रेड। इस हफ्ते की जो एनालिसिस वीडियो थी जो मैं डाल चुका हूँ, उसके अंदर से मैंने एक और ट्रेड ली इसी हफ्ते, जिसमें हम विकआउट हो गए गाइस। एक तो ये विकआउट का मतलब समझते हो ना आप। हम लेते हैं, फिर एक कैंडल ऐसे पुचक SL पे टच होकर वापस अपनी डायरेक्शन में चली जाती है। सो वी हम थे उस ट्रेड के अंदर, हम विक्ट आउट भी हुए। लेट मी शो यू। यहाँ पे हमने ट्रेड ली थी और बूम पर इसमें हमने री एंट्री करी गाइस, बिकॉज आई नो कि हमारी एनालिसिस गलत तो नहीं है। मैंने वापस री एंट्री करी इस ट्रेड के अंदर। मैं बताता हूँ मैंने कहाँ पे करी एंट्री। तो जैसे ही इस 4 आवर कैंडल क्लोज होने के बाद ये जो हल्का सा रिट्रेसमेंट आया, इसी रिट्रेसमेंट के अंदर हमने वापस पिन पॉइंट पे एंटर कर लिया इस ट्रेड के अंदर वापस। और देयर वी आर नाउ। 70% टारगेट आ ही चुका है ऑलमोस्ट। दिस इज द पावर ऑफ आवर एनालिसिस। लिजिट एकदम एक बार हमारा ऐसे लगा इस ट्रेड के अंदर। ये पेयर है CHF JPY। इसमें पहली बार लिया, ऐसे लग गया, कोई बात नहीं। और सेकंड बार एंट्री करी इसी ट्रेड के अंदर। अब वी आर इन वेरी गुड प्रॉफिट्स। दिस इज़ द ट्रेड अपडेट गाइस। बाकी का जो पेयर है मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या सिचुएशन है। जो पिछले वाले मैंने आपको 5 पेयर बताए थे, उनमें से बाकी जो पेयर्स हैं, जो पहला है हमारा AUD CHF, जिसके अंदर हम वेट कर रहे थे कि दिल्ली यहाँ पे रिट्रेस करे। तो कुछ गंदी तरीके से रिट्रेस किया इसने, पूरा ट्रेंड ही चेंज कर दिया। भाई ये क्या कैंडल है भाई, ये कैंडल नहीं भाई, ये डायनासोर है भाई डायनासोर कैंडल है ये। सो ये ट्रेड तो उल्टी हो गई। और यूरो USD, इसके अंदर हम वेट कर रहे थे कि यहाँ पे थी, ये इसके अंदर वेट कर रहे थे, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आई, फिर सेल करे। रिट्रेसमेंट हमें नहीं मिला, पर हमारी ट्रेड उसी डायरेक्शन में जा रही है जहाँ हम चाहते थे। तो अगेन दिस इज़ द पावर ऑफ आवर एनालिसिस। एंड जो तीसरी ट्रेड थी वो है GBP NZD, जिसका हम वेट कर रहे थे। यहाँ पे रिट्रेस आई, ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट तो आया पर रिट्रेस नहीं आया। सेम एज यूरो USD, ट्रेड उसी डायरेक्शन में जा रही है जहाँ हम चाहते हैं। और जो हमारा फोर्थ पेयर था वो था CAD JPY के अंदर हमने वही प्रेडिक्ट किया था। देखो गाइस, ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड देन सेल, वही हो रहा है। पर हम मिस हो गए इस ट्रेड के अंदर, हमने एंट्री नहीं ली इस ट्रेड के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने एंट्री ली थी CHF JPY के अंदर, जो लगभग इसी का ही भाई है। यहाँ पे ब्रेकआउट, हल्का सा विक, रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे हमने पहले एंटर किया पर हल्का सा विक आउट हो गए, फिर वापस री एंटर किया और अभी हम वी आर गुड गाइस। सो दिस इज़ द ट्रेडिंग गाइस। हमें मैनेज करना पड़ता है सिचुएशंस को। क्या देखो, मैं कितनी बढ़िया बात सिखा रहा हूँ आपको। अब जैसी ये सिचुएशन थी तो मैंने ऐसे ना तो इसमें कुछ फियर और या फिर कुछ ऐसा वो चीज़ नहीं आनी दी मेरे आगे। मैंने अपना ट्रेडिंग प्लान मतलब एग्जीक्यूट किया। हल्का सा विकआउट हुआ, मैंने देखा कि सिचुएशन अभी मेरे हाथ में ही है, ट्रेड अपनी गलत नहीं है। वापस मैंने री एंटर किया बेटर कन्फर्मेशंस के साथ। और अब इस ट्रेड के अंदर हम बहुत ही अच्छी तरह से एंटर हो चुके हैं और लगभग टारगेट आ चुका है। पूरा टारगेट आई नो आ जाएगा और आने के बाद मैं इसी वीडियो में आपको अपडेट करके फिर इस वीडियो को एंड करेंगे एक और टारगेट के साथ। आई होप ऐसा ना हो कि मैं ये बोल रहा हूँ ये ट्रेड पलट जाए पूरी ऊपर, तब तो फक्ड अप हो जाएगा। हो गया फक्ड अप। भाई साहब क्या ही रोलर कोस्टर दे रहा है यार ये ट्रेड यार। यहाँ तक आया ये और यहाँ से अब पलटा। ये क्या, क्यों मेरे शब्द लड़खड़ा रहे हैं भाई। बट दिस इज ट्रेडिंग गाइस, वी कांट अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इन ट्रेडिंग। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस मार्केट। हमने ये ट्रेड ब्रेक इवन पे क्लोज कर दी थी और उसके बाद पता नहीं मेरी क्या चल हुई। मुझे लगा ये ट्रेड गलत नहीं है, मैंने वापस री एंट्री कर ली। सो आई री एंटर आफ्टर दिस बियरिश एंगल्फिंग, जिसने यहाँ पे ट्रेंड को काइंड ऑफ चेंज किया था।
वापस तो मुझे लगा कि इस पर ब्रेक मिल गया हमें राउंड साइकोलॉजी पर, तो हमें रीटेस्ट पे इसको सेल करना चाहिए। रीटेस्ट आया भी, ये कैंडल क्लोज होने के बाद मैंने सोचा ये डायरेक्ट यहाँ पे वापस मेरी डायरेक्शन में जाएगा, बट नो, मार्केट डिसाइडेड टू रिवर्स कम्प्लीटली। एंड या मैंने देखा कि इसमें क्या वो दिक्कत थी ट्रेड में जो इतनी पलटी ट्रेड, तो ट्रेड इज़ ऑन ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, देन वाई वुड आई सेल हियर आफ्टर गेटिंग ए लॉस ऑलरेडी। सो दिस इज़ माई मिस्टेक ऑन दिस ट्रेड, आई नोट दिस मिस्टेक। अब ये गलती वापस नहीं करेंगे, 2 SL हम इसमें ले चुके हैं। तो ये मिस्टेक थी मेरी लास्ट एंट्री, मैंने अननेसेसरी ली और मैंने प्राइस पे किया और अकाउंट शायद वापस उसी कंडीशन में आ गया जहाँ पे हमने शुरू किया था। पर हम हार नहीं मानेंगे गाइस। एक अपडेट मेरे पास अभी भी ऐसी है जिससे या तो ये अकाउंट आर हो जाएगा या हो जाएगा बाहर, या तो ये अकाउंट ब्लो हो जाएगा और या हम वापस एक गुड सिचुएशन में आ जाएंगे इस अकाउंट के अंदर। वो ट्रेड अपडेट मैं दूंगा आपको जस्ट इसकी अगली वीडियो के अंदर, जो कि स्पेसिफिकली उस ट्रेड के बारे में होगी जो मैंने ले रखी है अभी। या मैंने एक और ट्रेड ली है लास्ट फ्राइडे के अंदर। आई नो दिस इज़ अगेंस्ट माई ट्रेडिंग रूल, पर आई सी दिस ट्रेड एज ए वेरी 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 गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक बैक द लॉसेस विच आई डिड। तो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। अब ये कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, मैं सच में बता रहा हूँ। मैंने ट्रेड ले ली है एक और, जो हमारे अकाउंट्स को या तो ब्लो कर देगी या फिर वापस अकाउंट को अप कर देगी। क्या वो ऐसी ट्रेड है जो मतलब दो लॉसेस बुक करने के बाद, 2 लॉसेस लेने के बाद इस वीक में फिर भी मैंने वो ट्रेड ली, वो भी लास्ट फ्राइडे के अंदर। कुछ तो बात होगी, उसको जानने के लिए बस सब्सक्राइब करो चैनल को और वेट करो उस वीडियो का जो मैं अभी बनाऊंगा बैठ के। लाइक करो इस वीडियो को। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।